क्या होता है एसिम्प्टोमेटिक कोरोना वायरस, कैसे कर सकते हैं इसकी पहचान? देखिए, कोरोना वायरस इन्फेक्शन सिर्फ मरीज से ही मरीज में नहीं फैलता, बल्कि जो एसिम्प्टोमेटिक कैरियर्स हैं या फिर जो लोग प्री सिम्प्टोमेटिक स्टेज में हैं वो भी इन्फेक्शन फैला रहे होते हैं। एसिम्प्टोमेटिक कैरियर स्टेज का मतलब होता है कि एक इंसान में इन्फेक्शन तो आ गया लेकिन उसमें लक्षण नहीं आएंगे, और प्री सिम्प्टोमेटिक स्टेज का मतलब होता है जहाँ पर इंसान में इन्फेक्शन आ गया है, उस टाइम पे लक्षण नहीं है, लेकिन अगर इन मरीजों को कुछ घंटों कुछ दिनों के फॉलोअप किया जाता है तो उनमें लक्षण डेवलप हो जाते हैं। तो ये एसिम्प्टोमेटिक और प्री सिम्प्टोमेटिक दोनों ही स्टेजेस को डिटेक्ट करना सिर्फ देख कर किसी को इम्पॉसिबल है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हर दूसरे इंसान को एक पोटेंशियल कोरोना इन्फेक्शन से ग्रसित माना जाए, और उससे तभी हम बचाव करेंगे। और बचाव कैसे करना है? अगर दोनों ने मास्क पहना हुआ है, यानी कि अगर कोई एसिम्प्टोमेटिक कैरियर है और उसने मास्क पहना हुआ है, और सामने वाला जो इंसान है जो नॉर्मल है उसने मास्क पहना हुआ है, या फिर जो प्री सिम्प्टोमेटिक स्टेज में है उसने मास्क पहना हुआ है और दूसरा सामने वाले इंसान ने भी मास्क पहना हुआ है, तो इन्फेक्शन होने का खतरा बहुत बहुत कम हो जाता है। और इसके अलावा इसके साथ साथ अगर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी कर लिया, यानी कि वो 2 गज से ज़्यादा की दूरी पे एक दूसरे से बात कर रहे हैं या खड़े हैं, तो खतरा और कम हो गया। इसके अलावा जब बाहर से आए या कोई चीज़ टच हो गई तो अपने हाथ धो लिए, तो इन्फेक्शन होने का खतरा नेग्लिजिबल कह सकते हैं कि बहुत बहुत कम हो जाता है। तो इसलिए इन तीनों चीज़ों का पालन करना बहुत बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ ये है कि जो कंटेनमेंट जोन्स हैं, हॉटस्पॉट्स हैं, या जो हाई रिस्क पॉपुलेशन है, यानी कि किसी मरीज के संपर्क में जो लोग आए हैं, उनका टेस्ट करना ज़रूरी हो जाता है, जिससे कि जो एसिम्प्टोमेटिक कैरियर्स हैं वो डिटेक्ट हो सकेंगे, उनको आइसोलेट किया जा सकेगा, और जो ट्रांसमिशन की चेन है वो जल्दी ब्रेक की जा सकेगी। जितने भी स्टडीज़ आजकल आ रहे हैं उनमें ये देखा गया है कि टोटल जो पॉपुलेशन इन्फेक्टेड है उसका जो 40% है वो एसिम्प्टोमेटिक स्टेज में है। और जैसा कि मैंने कहा कि एसिम्प्टोमेटिक इंडिविजुअल भी इन्फेक्शन फैला रहे होते हैं, हो सकता है वो कम फैला रहे हो, बट उनकी कंट्रीब्यूशन भी इन्फेक्शन स्प्रेड करने में है। और एसिम्प्टोमेटिक कैरियर कितना ज़्यादा इन्फेक्शन फैला सकेगा या कितने दिनों तक फैला सकेगा, तो ये कहा गया है कि 14 दिन तक भी ये इन्फेक्शन फैला सकते हैं। और दूसरे इंसान को इन्फेक्ट करने में बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं। एक तो जैसा कि मैंने कहा कि मास्क का इस्तेमाल किया है नहीं किया है, 2 गज की दूरी मेंटेन की है या नहीं की है, सामने वाले की इम्यूनिटी का स्टेटस क्या है। तो इस तरह से बहुत सारे फैक्टर्स डिसाइड करते हैं कि अगले को इन्फेक्शन होगा या नहीं होगा। तो इससे ये बात समझ आ सकती है कि ऐसा नहीं कि कोई एसिम्प्टोमेटिक किसी के भी कांटेक्ट में आया और उसने उसको इन्फेक्शन दे दिया, राइट? बट दैट इज़ वन वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। हेल्थ इन्फो एंड न्यूज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी हर आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें।